नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड बार या पैरेलल पाइप्ड कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो पिछली वीडियो में क्या किया था, एक सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। ठीक है, तो आज हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड बार और पैरेलल पाइप। ठीक है, तो आपका ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो हम कराते हैं आपका। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसाइडर ए रेक्टेंगुलर सॉलिड बार ऑफ लेंथ एल। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, एक रेक्टेंगुलर सॉलिड बार कंसाइडर कर ली। ठीक है ना, जिसकी लेंथ हमारे पास क्या एल है, ब्रेथ हमारे पास क्या है बी है, और थिकनेस हमारे पास क्या डी है। ठीक है, तो आपको दिखा दिए जैसे हमने एक सॉलिड बार कंसाइडर कर ली, उसकी हमारे पास लेंथ क्या है एल है, ब्रेथ हमारे पास क्या है बी है, और थिकनेस हमारे पास क्या है डी है। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या है सॉलिड बार है, या हम पैरेलल पाइप कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद क्या है, लेट अस फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्स डैश पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट पैरेलल टू लेंथ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस एक्स। देखो, हमें इसके अलोंग निकालना है, एक्स डैश के अलोंग क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जो हमारा पॉइंट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीच में होता है ना, वो है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। अब और ये क्या है, पैरेलल है हमारे लेंथ के, तो हमारी लेंथ क्या है एल है, ये इसके हमारे पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद क्या है, लेट अस डिवाइड द बॉडी इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लाइसेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एक्स डैश विद ईच स्लाइस हैविंग साइड बी एंड डी। तो इसने क्या बता दिया, हम क्या कर देंगे, जो हमारी बॉडी है ना, जो हमारी सॉलिड बार है, उसको क्या कर दें, बहुत सारे पैरेलल स्लाइस में बांट देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, और वो क्या है हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स डैश के, और हर स्लाइस की हमारे पास साइड क्या है बी है, और हमारे पास थिकनेस क्या है डी है। ठीक है, देख बताता हूँ आपको, ये हमारी क्या थी, एक सॉलिड बार कंसाइडर की थी, और हमें क्या करना है, एक्स डैश के लोग हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और सी जी हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब बीच में हमारा पॉइंट है, और ये हमारा क्या है पैरेलल है लेंथ के। तो हमने क्या कर लिया, एक इसको बहुत सारे उसमें स्लाइसेस में बांट दिया, तो उनमें से हमने क्या मान लिया, एक स्लाइस मान ली जिसकी हमारे पास ब्रेथ क्या है बी है, और थिकनेस हमारे पास क्या है डी है। ठीक है ना, हमने एक स्लाइस मान ली है, और इसका हम क्या करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। ठीक है, डी एक्स हमारी क्या होगी, इसकी थिकनेस है। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, और आर की बता दी मैंने, साइड क्या है उसकी बी है, और डी हमारे पास क्या थिकनेस है। इसके बाद क्या बता दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीच स्लाइस बी हैविंग ए रेक्टेंगुलर लेमना इज गिवन बाय। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना हर स्लाइस का, जो किस में रेक्टेंगुलर लेमना की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना, जैसे हमारी इसकी हर स्लाइस है, तो किस तरह की बन गई, हमारे रेक्टेंगुलर लेमना की तरह बन गई। ठीक है, तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, और पहले क्या करेंगे इसका, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू लेंथ का स्क्वायर होती है, मतलब जो सेपरेशन होती है इसका स्क्वायर होती है। तो हमने क्या कर दिया, डी आई इजिकल टू डी एम हमारा क्या मास हो गया, स्मॉल मास है ना, मतलब स्मॉल ले रखा हमने ये। ठीक है, तो इसका डी आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और डी एम हमारा क्या होगा, मास हो गया, इंटू में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 12। तो हमें पता है जो भी हमारी रेक्टेंगुलर या उस तरह होती है, तो उसमें हमारी लेंथ क्या होती है, एल स्क्वायर अपॉन 12 होती है। ठीक है ना, लेंथ अपॉन में एरिया, मतलब 12 का स्क्वायर। तो इसमें देखो हमारी साइड क्या बी और डी थी, तो हमारा क्या होगा, डी आई इंटू डी एम इजिकल टू डी एम प्लस मल्टीप्लाई बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 12। ये हमारी क्या साइड है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 12 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ईच स्लाइस का आ गया। ठीक है, जो रेक्टेंगल में एक तरफ बिहेव कर रही है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका ये हमारा एक स्लाइस का था, तो पूरे निकालेंगे, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। डी आई का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गया, आई एक्स आ गया, क्योंकि हमारा एक्स डैश के लोग निकाल लिए ना हम। ठीक है ना, आई एक्स इजिकल टू एम, एम हमारा क्या होगा, ये स्मॉल एम हमारा इसका स्लाइस का था, तो पूरी का हमारे पास क्या होगा, कैपिटल एम हो गया, इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 12 हो गया। ठीक है, आ गया, इतना समझिए आपको। इफ सिमिलरली हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे अबाउट वाई डैश के लोग, वाई डैश के लोग निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई वाई के लोग क्या हो जाएगा, मास तो हमारे पास एम हो गया, और देखो इसके लोग है, तो हमारे पास क्या हो गई, लेंथ तो हमारे पास एल हो गई।
ठीक है। और थिकनेस हमारे पास क्या होगी, डी होगी। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, आई वाई इजिकल टू एम एल स्क्र प्लस डी स्क्र अपॉन 12 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सिमिलरली जेड एक्सिस के लॉन्ग निकाल लेंगे। ठीक है, जेड एक्सिस के लॉन्ग, जैसे जेड एक्सिस हमारा ये है, ठीक है ना, जेड एक्सिस के लॉन्ग निकाल लेंगे तो क्या कर देंगे, जो हमारी बार है उसको डिवाइड कर देंगे पैरेलल स्लाइसिस में। ठीक है, जो हमारे परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस ये फाउंड आउट टू बी, तो हम क्या कर देंगे, देखो जेड के लॉन्ग निकालेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली होता है, इसको हम क्या करें, डिवाइड कर देंगे बहुत सारी स्लाइसिस में। ठीक है, तो हमारे पास क्या आई जेड है, आई जेड में हमारे पास क्या हो जाएगा, एम इंटू एल स्क्र प्लस बी स्क्र अपॉन 12। जैसे हमारा आई जेड ऊपर की तरफ है तो हमारे पास क्या आ गया, लेंथ और ब्रेथ आएगी। ठीक है ओनली, तो ये हमारा क्या आ गया, आई जेड के अलोंग आ गया। ठीक है, आगे आपको समझें तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, ये बिल्कुल ईजी है, बस आपको ये पता होना चाहिए हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, उनका शेप अलग अलग शेप में क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल सॉलिड बार के लिए हमने क्या किया है, एक रेक्टेंगल सॉलिड बार कंसिडर कर ली जिसकी लेंथ हमारे पास एल थी, ब्रेथ हमारे पास बी थी, थिकनेस हमारे पास क्या थी, डी थी। और उसका हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस एक्स एक्स के लॉन्ग, जो हमारे पास हो रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन से और पैरेलल हमारे लेंथ की। ठीक है, ये हमने सॉलिड बार कंसिडर कर ली थी, उसके पास हमारे पास लेंथ एल थी, थिकनेस डी थी, ब्रेथ हमारे पास बी थी। और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लॉन्ग निकालना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालना, जो हमारे लेंथ के पैरेलल में है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा पॉइंट है। ठीक है ना, इसके बाद हमारे पास क्या है, जो हमारे पास बॉडी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं बहुत सारी पैरेलल स्लाइसिस में। ठीक है, जो परपेंडिकुलर हमारे एक्सिस एक्स एक्स डैश के लॉन्ग और हर स्लाइस की हमारे पास थिकनेस क्या है, बी और डी है। जैसे हमने ये बहुत सारी स्लाइसिस हैं तो हमने एक थिकनेस मान ली, एक स्लाइस मान ली, उसकी थिकनेस हमारे पास डी एक्स है और लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ नहीं आएगी इसमें, मतलब ब्रेथ आएगी और एक हमारे पास थिकनेस आएगी। ठीक है, तो इसकी ब्रेथ हमारे पास क्या बी है और थिकनेस हमारे पास क्या डी है। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रेक्टेंगल लैमिना की तरह बिहेव करेगा। तो डी आई हमारा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब एक स्मॉल वो ले रखी पैरेलल पाइप, तो स्मॉल के लिए हमारा डी आई यूज़ कर लिया हमने, इजिकल टू डी एम। डी एम क्या हमारा मास है, वो छोटी स्लाइस ली है ना उसका। ठीक है, इंटू बी स्क्र प्लस डी स्क्र अपॉन 12। तो उन्हें पढ़ा था, जो हमारा सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना रेक्टेंगुलर लेमिना कहाँ पर क्या होता है, एल स्क्र अपॉन 12 होता है। एल हमारी क्या होती है, साइड होती है, तो साइड हमारे पास क्या है, बी स्क्र प्लस डी स्क्र अपॉन 12 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। इसके बाद देखो वो हमारा एक का था, तो पूरे का निकालेंगे तो हम क्या करें, इंटीग्रेशन कर देंगे, इस साइड भी इस साइड भी। डी आई का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, आई एक्स हो गया, क्यों में एक्स एक्स डैश के लोग निकालना तो हमारा क्या आएगा, आई एक्स इजिकल टू कैपिटल एम हमारा क्या होगा, टोटल का मास हो गया, एम इंटू बी स्क्र प्लस डी स्क्र अपॉन 12, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, आई एक्स के लोग, इसी तरह हम आई वाई के लोग निकालेंगे, तो इसमें हमारे हर स्लाइस की वो क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी लेंथ हमारे पास एल स्क्र हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगी, थिकनेस की डी स्क्र हो जाएगी। ठीक है, देखो वाई के लॉन्ग है, वाई हमारा ये ऐसे है। ठीक है, तब हम वाई के इसके अलोंग निकालेंगे तो हम क्या कर लेंगे, ब्रेथ को नहीं लेंगे, और इसके अलोंग लिया था तो हमने क्या नहीं ली थी, लेंथ नहीं ले ली थी। ठीक है ना, तो इसके लॉन्ग लेंगे वाई वाई डैश के लॉन्ग, तो हमारे पास थिकनेस क्या हो जाएगी, एल स्क्र और डी स्क्र हो जाएगी। ठीक है, आई वाई इजिकल टू एम इंटू एल स्क्र प्लस डी स्क्र अपॉन 12 होगी। ठीक है, अब हम क्या करें, जेड एक्सिस के लॉन्ग करेंगे, जेड एक्सिस के लॉन्ग हमारा क्या होगा, थिकनेस हो रही है ना, तो हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के लॉन्ग एम इंटू एल स्क्र प्लस बी स्क्र अपॉन 12। ठीक है, तो आपको बस एक ध्यान रखना है, जैसे हमारे एक्स एक्स डैश है, देखो ये है, ये होगी, इसके लॉन्ग निकालना तो हमारे पास क्या होगी, लेंथ का यूज़ नहीं लेंगे हम पैरेलल में। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी ब्रेथ हमारे पास क्या होगी, बी होगी, और थिकनेस हमारे पास क्या है, डी होगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, साइड हमारी ये होगी और इसके लॉन्ग लेंगे, मतलब वाई वाई डैश के लॉन्ग, तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ वाला नहीं लेंगे, तो हमारे पास क्या होगी, लेंथ होगी और थिकनेस होगी। ठीक है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, मतलब 3D में देखेंगे ना, तो ओ जेड हमारा क्या है, थिकनेस के लॉन्ग है, तो इसमें हम क्या लेंगे, नहीं लेंगे, डी नहीं लेंगे, बी स्क्र प्लस एल स्क्र हो गया। तो ये हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स आई वाई और आई जेड के लॉन्ग आ गया। ठीक है, तो ये निकालना था। तो दोस्तों हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा।
यदि आपको समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ, मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ।